हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटिल गार्डन। ये देखिए, ये जो प्लांट है ये एमराइलिस का प्लांट है और ये जो है बल्ब से वेरी इजीली ग्रो हो जाता है। इसका ग्रोइंग पीरियड जो है वो समर है और इसका फ्लावरिंग पीरियड जो है वो फरवरी से लेकर जुलाई तक या फिर अगस्त तक भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। ये गर्मी पसंद प्लांट है और ये जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस पर कोई ज़्यादा डिसीज़ का वगैरह कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये जो प्लांट है ये आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसे परचेस करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप बल्ब लाते हैं तो बल्ब बड़े साइज़ का हो और ज़्यादा पिलपिला ना हो, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग बल्ब हो। जब आप उसे दबाते हैं तो ईज़िली दबना नहीं चाहिए। कहीं पर भी आपको थोड़ा सा वो पिलपिला सा लगे तो ऐसा बल्ब परचेस मत कीजिएगा। जितना बड़ा बल्ब होगा उसमें उतनी ही फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। जितना बड़ा बल्ब होगा उसके साइड से जो बेबी बल्ब से वो भी निकलते हैं। अगर बल्ब छोटा है तो वो उस साल अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं करता, मतलब फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर बल्ब बड़ा है तो ही ये फ्लावरिंग करता है। अगर बल्ब छोटा है वो तो इस साल नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर में फ्लावरिंग दे देगा। इसमें जो है ये देखिए, इस तरह से एक लंबी सी स्टॉक निकलती है। ये देखिए, ये लंबी सी स्टॉक निकलती है और उससे कम से कम 1 से लेकर 5 या 6 तक भी फ्लावर्स इसमें लगते हैं। इस प्लांट को जो है आप जब पॉट प्रोवाइड करते हैं तो जिसका डायमीटर बड़ा हो, देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये हाइट में 8 इंच तक का पॉट है लेकिन डेप्थ जो है इसकी ज़्यादा है। तो जो भी बल्बस प्लांट लगते हैं उसके लिए जिसका डायमीटर ज़्यादा हो वही पॉट आप सेलेक्ट कीजिएगा। और इसको मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए और ये किसी भी तरीके की मिट्टी में ग्रो हो जाता है। इसको ज़्यादा कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको जो है फॉस्फोरस रिच जो फर्टिलाइज़र है हमें देना चाहिए ताकि फ्लावरिंग अच्छे से हो, फ्लावर अच्छे से ओपन हो और उसका कलर भी ब्राइट निकले। मेरे पास इसके बहुत सारे कलर है, वाइट है, रेड है, बेबी पिंक है, पिंक में स्ट्रिप्स है, इसके कई कलर्स आते हैं। इसमें डबल शेड भी आ जाते हैं। तो ये जो प्लांट है, कभी भी जब आप बल्बस प्लांट लगाते हैं तो उसकी मिट्टी जो है बहुत ही वेल ड्रेन रखिएगा ताकि उसमें पानी जमा होके वो बल्ब ख़राब ना हो जाए। जो भी बल्बस प्लांट है उसका प्रोपोर्शन जो है सॉइल का, कभी भी 40% सॉइल, वो आपके सॉइल पे डिपेंड है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी है, ज़्यादा रेड है या ज़्यादा ब्लैक है या फिर ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें लीजिए 40% सॉइल, 40% या 35% या 30% सैंड और बाकी का जो है अगर आप कंपोस्ट है आपके पास तो वो भी डालिए तो भी अच्छा है। इसमें कोकोपीट ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट, राइस खस्क इसमें कम से कम मिलाइएगा अगर ज़रूरत पड़े, सिर्फ सॉफ्टनिंग के लिए। ज़्यादा इसमें अगर मिक्स करेंगे तो बरसात के सीज़न में ये गल सकता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा कोकोपीट या फिर ज़्यादा राइस खस्क भी मत डालिएगा। इसको जो है फॉस्फोरस रिच जो है सॉइल पसंद है, उसके लिए आप इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ साथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट बोन मील। एक्चुअली मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं बोन मील यूज़ नहीं करती, तो उसकी वजह आप रॉक फॉस्फेट भी ले सकते हैं। मैं तो अपने घर वालों से ही बुलाकर उसे बोन मील को डाल देती हूँ क्योंकि मुझे उसकी स्मेल या फिर मुझे वो पसंद नहीं, तो मैं कम से कम यूज़ करती हूँ। अगर डालना हो तो किसी की हेल्प लेके ही मैं उस पर डालती हूँ, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। जितने भी बल्बस प्लांट है उसको वेल ड्रेन बनाने के लिए नीचे जो है ईंटों का चूरा आप अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये जो प्लांट है उस बल्ब्स जो है उसके बल्बलेट्स बहुत सारे निकलते हैं और उसी तरह से मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये जो है मेरा एमराइलिस बहुत बड़ा है साइज़ में और इसके पप्स देखिए बहुत सारे इसमें पप्स निकलते हैं। जब भी आप बल्ब लगाते हैं तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, इसका पोर्शन जो है वो ऊपर रहना चाहिए और रूट का पोर्शन जो है वो नीचे होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, बारिश में अगर ज़्यादा भी पानी गिरे तो ये आपका बल्ब नहीं गलेगा।
और अच्छी तरीके से ये बल्ब लग सकता है। इसकी सनलाइट के बारे में जब हम सोचते हैं तो इसको जो है फुल डे की सन चाहिए, फुल डे। ये बरसात में, ठंड में या फिर ज़्यादा गर्मियों में भी ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। अगर आपको लगे कि समर में इसकी पत्तियां अगर ज़्यादा जल रही हो, देखिए ये बहुत ही ग्रीनिश प्लांट रहता है और इसकी पत्तियां जो है बहुत ही ग्रीन और इस तरह से तीखी होती है। अगर आपको लगे कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी जल रही है तो आप उसको थोड़ा सा शेमी शेड रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको कोई केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। लेकिन सिर्फ उसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए, जो कि इसमें सिंगल पेटल और मल्टी पेटल भी होते हैं। तो इसको हम किस तरह से रखना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका ग्रोइंग पीरियड क्या है, इसका फ्लावरिंग पीरियड क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका डॉर्मेंसी पीरियड क्या है। तो ये डॉर्मेंसी पीरियड क्या है, देखिए दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं, अच्छी तरह से हमारी नींद होती है तो सुबह उठकर हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी रात में नींद नहीं होती तो क्या हम सुबह उठकर उसी फ्रेश तरीके से काम कर सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह से इसका जो है डॉर्मेंसी पीरियड होता है, मतलब इसका सोने का पीरियड। ये कुछ टाइम के लिए सोता है, मतलब कब? अक्टूबर के बाद जब ठंडियाँ बढ़ जाती है तब ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है और फरवरी में डॉर्मेंसी से जाग जाता है। तो जब ये डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है तब उसे फर्टिलाइज़र आपको बिल्कुल भी देना नहीं है, बिल्कुल भी देना नहीं है, पानी भी देना नहीं है। मैं तो क्या करती हूँ दोस्तों, हर साल इसके जो बल्ब है, जब इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी पीली पड़ने लगती है अक्टूबर के बाद नवंबर में, इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर, पूरी तरीके से निकालती हूँ। उसकी रूट जो भी है वो सभी बाहर निकाल के रख के इसे एक कोल्ड और ड्राई जगह पर रख देती हूँ और जैसे ही फरवरी आता है फिर मैं इसे प्लांट कर देती हूँ। और इसके जो रूट्स वगैरह रहते हैं वो भी मैं पूरी तरह से निकाल के थोड़ा सा फंगीसाइड लगा के मैं इसको लगा लेती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको क्यों निकालना, तो देखिए क्या होता है, उसमें जो रूट्स होती है वो बहुत ही रूट बॉन्ड करता है ये प्लांट। तो उसके साथ अगर आप उसी रूट्स को जो है बरसात के सीज़न तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूट जो है ज़्यादा पानी की वजह से बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर उसको आप हर साल निकालते रहेंगे तो नए नए रूट्स आते रहेंगे तो आपका प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी रहेगा। और वो रूट वैसे ही रहेंगे तो उसमें बहुत जल्दी फंगस लगने का डर होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए ये फ्लावर में जो है ब्लूमिंग हो जाती है। ये देखिए जब भी ये फ्लावर खिलता है तब उसे आप में अगर पॉट में लगा है तो इसे आप शेमी शेड प्रोवाइड करिएगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से कम 5 या 6 या 7 दिन तक भी ये इसी तरह से ब्लूम करता है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।